कितने लोग जानते हैं? बहुत पहले से शुरू हुआ था। दिस इज वेरी मच टॉप सीक्रेट्स, इसीलिए हमने किसी के साथ इसका जिक्र नहीं किया। सिर्फ मैं और हिज एक्सीलेंसी डॉक्टर सर सुब्रतो दत्ता जानते थे और डीपी आचार्य जानते थे, और इन तीनों के बिना नो वन कैन नो दिस थिंग्स, नो वन कैन, कोई भी। इनफैक्ट ना हमारा वाइफ भी जानता था, ना डॉक्टर दत्ता का परिवार का माता पिता जानते थे, ना डीपी आचार्य का माता पिता या वाइफ जानते थे। नो वन कैन, बिकॉज ये आप लोगों के लिए हुआ है। कैसे, थोड़ा बताए, थोड़ा जानने की इच्छा है। ये जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट हम लोगों को मिला ना, इसमें आप लोगों का भी सहयोग है, इसमें आप लोगों का भी सहयोग है। कैसे है, मैं थोड़ा बताता हूं। तो हमने तो हमारा रिसर्च किया, हर्बल फॉर्मुलेशन को कैसे नैनो टेक्नोलॉजी से डेवलप लेवल पे ले जाने की कोशिश हमने किया, और हिज एक्सेलेंसी डॉक्टर सुब्रतो दत्ता ने भी अपना जिगर लगाया, अपना हुनर लगाया, और आप सब लोगों का प्यार भरा जो रिजल्ट है, जो आप लोग ना हमारा परमिशन से अपलोड करते हैं। क्या हम लोग कभी आपको बोला कि आप जो भी रिजल्ट होता है आप यूट्यूब में अपलोड कर दीजिए? ऐसा कभी बोला है कंपनी से? नहीं ना, सच में। तो इसका कारण इतना जो रिजल्ट्स है ना, इतना जो रिजल्ट्स है, ये भी यूनिवर्सिटी ऑफ यूएसए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मेजर किया है। मैं आते ही डॉक्टर तापस विश्वास को हम बोल रहे थे कि हमने इतना जो रिजल्ट्स आप लोगों के द्वारा उठाया गया है, और मेरा जो रिसर्च इंटरनेशनली प्रेजेंट किया है हर देश में, लंदन में भी गया था मैं, और आई न्यूज लंदन में आप लोगों को याद होगा हम लोगों का नाम भी आया था। गॉट इट माई पॉइंट? उसमें 36 तो देश का साइंटिस्ट आया था, रॉसकॉस्मोस भी आया था, याद कीजिए वो लम्हा। आई डोंट नो, इनफैक्ट डेट हम भूल जाते हैं। तो जो भी हुआ, तो शायद बहुत पहले हुआ था वो, तो उधर से वो जर्नी ऑलरेडी स्टार्ट हो गया था। हम जहां जहां पर जिस जिस देश में दस्तक लगा रहे थे, वहां पर प्रेजेंटेशन कर रहे थे। वो जो प्रेजेंटेशन इंटरनेशनल प्रेजेंटेशन है, जो कि मॉनिटराइज हो रहा था, लेकिन हम लोगों को पता नहीं था, लेकिन जब मैं बोल रहा था कोलंबो में, जब इस बार गया था, इस बार मैं बहुत पहले से गया था, करीब 12 दिन से मैं कोलंबो में था। उसके बाद 4-5 दिन पहले डॉक्टर हिज एक्सेलेंसी आए थे along with डॉक्टर डीपी आचार्य। तो उसके पहले मैं कुछ दिखा रहा था तापस विश्वास को, ऑनरेबल तापस विश्वास को दिखा रहा था कि एक पेशेंट पूरा फुल पैरालिसिस लेके आए थे, फुल पैरालिसिस। ये मैं नहीं जानता था कि फिलीपींस का जो डॉक्टर्स है, डॉक्टर पिकागो कार्डो, उनका ऑब्जर्वेशन में ये कमिटी बैठाया गया था। वो लोग जितना भी डॉक्टर आ रहे हैं इंटरनेशनली, उन लोगों को देके अपना देश का क्रिटिकल पेशेंट्स को ट्रीटमेंट करवा रहे थे, है ना। तो मैं दिखा रहा था, एक पेशेंट का नाम है दिल सुखा हाचिची फुफू, ऐसा कुछ है, आई डोंट नॉट रिकॉल द नेम, इनफैक्ट बहुत गड़बड़ा सा नाम है। जो भी है, तो उनका प्रॉब्लम था, 4 बरस से सोए थे बेड के ऊपर। तो 26 साल का लड़की है, केमिस्ट्री में ग्रेजुएट थे, केमिस्ट्री ऑनर्स ग्रेजुएट, तो मतलब नॉलेजेबल लड़की है। लेकिन वही लड़की सो रहे थे 4 साल लेफ्ट साइड पैरालिसिस लेके, और उठ नहीं पा रहे थे। उस वक्त उनका पिता भी हाल छोड़ दिया था, और उन्होंने 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट किया था, क्योंकि उनका
फाइनल ईयर का जो पढ़ाई है वो कर नहीं पा रही थी क्योंकि लेट बेड में लेते थे। तो सब डॉक्टर ने जब देख रहा था, तो जर्मनी से भी मैं दिखा रहा था, जर्मनी से भी कोई डॉक्टर था, वो भी छोड़ दिया, बोले नहीं मैं नहीं जाऊंगा। और घाना से कुछ डॉक्टर थे, वो भी छोड़ दिया। नाइजीरिया का कुछ डॉक्टर थे। शायद आप लोगों ने जो जो देखा है, मैं कुछ मेरा चैनल पे देता रहता हूं थोड़ा बहुत, मेरा जो चैनल्स है खुद का, तो उसमें मैं कुछ पेशेंट्स का टेस्टिमोनी देता रहता हूं। तो उसमें शायद आप लोग अगर कोई इन्वॉल्व है या कनेक्टेड है या ज्वाइंट है, वो लोग देख चुके होंगे। लेकिन जो देखे नहीं, सिर्फ मैं उन लोगों के लिए मैं एक चीज आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। लड़की का नाम है दिलुशिखा हापुराराचिची, ऐसा कुछ है। लड़की पहले ऐसा देखती थी, लड़की पहले ऐसा दिखती थी। हाँ, तो जब मेरे पास आया तो उनका हालत ऐसा सोया था, ऐसा सोया था। हाँ, तो सब डॉक्टर ने छोड़ दिया था, सब डॉक्टर ने छोड़ दिया था। डोंट टेक इट स्नैप प्लीज। उसके बाद जब 1.5 घंटा हमने छोड़ा नहीं उनको, हमने सोचा क्या होगा, यहां का तो डॉक्टर कॉन्फ्रेंस है, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा कुछ मार्क्स कम होंगे, उससे आगे तो कुछ नहीं होगा। मैंने ऐसा ही सोचा था, क्या होगा, आगे से कोई निकल जाएगा, मैं पीछे रह जाऊंगा, इससे आगे तो कुछ नहीं होगा। तो ठीक है, एक बार देखते हैं। तो 1 घंटा 40 मिनट हमने इसको ट्रीटमेंट किया, और ट्रीटमेंट के बाद ये बंदा खड़ा हो गया। और इनका पिताजी ये खुद हमसे सेल्फी लिया, और he says that she feel well। जो भी है, तो ये जो नायाब जो चीज उन्होंने देखा, उसपे उन लोगों का विश्वास भी और भी बढ़ गया। थोड़ा उठा दो, थोड़ा बोझ हल्का कर दो, प्यार का बोझ है। आराम से आराम से, बहुत ज्यादा सबका नाम पहनाने वाला में होगा, मेरा उतारने वाला में। ठीक है। हाँ, लड़की का नाम सर यूनिक था। हाँ, हापुड़ा छची ऐसा कुछ था, जो भी है। तो इस कारण आई हैव सिक्योर्ड 98% मार्क्स इन 100%। And I was stood as a first, no second, no third. So जब ये प्रेजेंटेशन हो रहा था, तो रोहित तुमको, तो जब ये प्रेजेंटेशन हो रहा था, तब वो लोग ना उसको मैच कर रहे थे, वो मैच कर रहे थे, जो हम लोगों का जो बात और उसके जो प्रमाण, वो मैच कर रहे थे। जब देखा यूएनओ काउंसिल में कि हम लोगों का रिसर्च, हम लोगों का मिल्स ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट्स, जो कि योर एक्सेलेंसी डॉक्टर सुब्रतो दत्ता ने चालू किया, इसमें बहुत सारे गरीब लोग को एक वक्त का खाना मिल रहा है। ये जो ह्यूमैनिटेरियन वर्क उन्होंने देखा, उसके बाद इंटर प्रोफाइल से 28.4 28.4 इसमें इनहिबिशंस हो रहा है ठंडे पानी में। तो जो बंदा भूल करके ठंडे पानी में भी ले रहा है, उसको कुछ नहीं फायदा होगा, ऐसा नहीं है।
पॉइंट टू बी नोटेड, क्लियर, आंख खुल रहा है। अभी हॉट वाटर के साथ, हॉट वाटर में थोड़ा ज्यादा है 0.73, उधर 0.65, वो थोड़ा ज्यादा है, मतलब 28.5 के आसपास। मतलब हॉट वाटर में लेना गुनगुना पानी में थोड़ा अच्छा है, राइट, क्लियर। अभी इसको सेकंड, हाँ, बस दिस इज द मेन पार्ट। इसमें देखिए, हम लोग जब, ये मैं किसी फार्मास्यूटिकल्स का अगेंस्ट में नहीं हूं, ना मैं फार्मास्यूटिकल का दुश्मन हूं, क्योंकि ये रिसर्च वर्क है, ये BIS का रिसर्च वर्क है जो इंटरनेशनली रिसर्च करके पब्लिश किया हुआ है। ना मैं किसी पर्टिकुलर कोई कंपनी के नाम पे कुछ बोल रहा हूं, सिर्फ मैं कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग के बारे में बोल रहा हूं। जैसे पैरासीटामोल एक कॉम्बिनेशन ड्रग है। अभी पैरासीटामोल बहुत सारे कंपनी बनाते हैं हर एक नाम पे, मैं वो नाम पे नहीं जा रहा हूं, सिर्फ कॉम्पोजिशन पे जा रहा हूं। गॉट इट माय पॉइंट। तो इसमें हम लोग जब स्टेरॉइड एंटीबायोटिक देते हैं, उसमें एक कॉमन ड्रग है आइब्रूफेन। आइब्रूफेन आपने देखा है, ठीक है, जो हमारे डॉक्टर्स लोग, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स इमीडिएट देते हैं पेशेंट लोगों का प्रॉब्लम कम करने के लिए। तो जब हम लोगों ने नोवा निकाला है इतना मेहनत करके हर्बली, तो उसके साथ आइब्रूफेन का अगर तुलना किया जाए तो कैसा होगा? हाँ? तब जाके ना आप लोग समझेंगे कि हमारे पास कुछ है या नहीं है, है ना। तो आइब्रूफेन भी 1000 mg, जैसे हमारा 1000 mg लिया था, वैसे आइब्रूफेन का 1000 mg, मतलब 300 टैबलेट के हिसाब से जितना भी होगा, 350 होता है, 500 भी होता है, 500 होगा तो 2 होगा, 350 होगा तो 3, है ना। लिया गया आइब्रूफेन, तो उसमें देखा जा रहा है कैरियर ड्रग इनहिबिशन है 9.77 प्लस माइनस 1.1, मतलब करीब के चलिए 10.8, 11 पकड़ के चलिए। कितना इंसर्ट हो रहा है? 11 पकड़ के चलिए ना, थोड़ा ज्यादा ग्रेस दे दीजिए। और हमारा कितना जा रहा है? 28। कितना टाइम्स ज्यादा है? करीब 2.5 टाइम्स के ऊपर, है ना। थोड़ा इधर उधर हो जाता तो 3 टाइम भी हो सकता था। मतलब 3 डोज विदाउट साइड इफेक्ट, कैरियर ड्रग इनहिबिशंस। कैरियर ड्रग मतलब जितना अंदर जा रहा है, टैबलेट में बहुत सारे जगह है जो अंदर नहीं जाता है, वैसे हमारा भी है। जो 350 mg का कैप्सूल देखते हैं, उसमें कैरियर ड्रग भी रहता है, उसमें कैरियर कंपोनेंट भी रहता है, कैरियर हर्बल कंपोनेंट भी रहता है, उसके साथ क्या रहता है? फाइबर कंपोनेंट रहता है, उसके साथ और भी चीज रहता है, जैसे केमिकली रहता है टैबलेट में, तो हमारा क्या रहता है? नो, हर्बल में। तो उसमें देखा जा रहा है 9.77 इनहिबिशंस है आइब्रूफेन का। और प्रेडनिसोलन, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण एंटीबायोटिक है जो दिया जाता है पेन किलिंग के टाइम पे, बहुत सारे जगह पर दिया जाता है प्रेडनिसोलन। तो मैं कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगा, लेकिन ये भी बहुत ही ज्यादा व्यवहृत दवाई में से एक है। इस ग्रुप के साथ भी हमने देखा, इस ग्रुप का 1000 mg 8.83 प्लस 1.5 और 9.23 के आसपास। तो हमारा नोवा अगर कोई 3 लेगा और ये ड्रग अगर 3 लेगा, कौन अच्छा काम करेगा? कौन अच्छा काम करेगा? ये मैं इंटरनेशनली दिखा दिया है, that I have presented internationally in front of all scientific advisory team, जो सारा देशों से आए थे, उन सब के सामने ये सीना खोल के मैंने दिखाया।
that we made these things. And for basis of these things, आज हमारा ये सम्मान आ रहा है. Not only for Nova. क्लोजिंग. और उसके बाद थोड़ा आगे जाओ. हाँ चलो आगे चलो. इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट के साथ भी टेस्ट फेस्ट है. ये सब आप देख लीजिएगा. ये एंटी एनीमिक एक्टिविटी, थोड़ा ऊपर उठाओ. ये एंटी एनीमिक एक्टिविटी, कोई किसी को एनीमिया हो गया है, ये एनिमल कल्चर के ऊपर सेल के ऊपर टेस्ट किया गया है. हमारे बहुत सारे माताओं लोगों का एनीमिक भी है ना, हाइपर एनीमिक भी है. ठीक है ना. तो एनीमिया होता है. ये पॉइंट नंबर थोड़ा आगे उठाओ. हाँ, बस 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 बस. तो ये एनीमिया होने के बाद का सेल का कंडीशंस है ना. तो बस 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 रुको रुको. ये ए है नॉर्मल कंट्रोल शोइंग द नॉर्मल आर्किटेक्चर ऑफ लिवर टिश्यू. ये लिवर का टिश्यू है ना. उसके बाद थोड़ा हाँ बस थोड़ा ऊपर जाओ. हाँ ये देखिए नॉर्मल टिश्यू है ना. और उसको एनीमिक कंट्रोल शोइंग द फोकल डिजेनरेटिव चेंजेस इन मॉडरेट सेवियर नेचर कार्डियक मसल्स विथ डायल्यूशंस. सी है रेनेटस नोवा ट्रीट. ये देखिए इसमें क्या है कि इसमें दिया गया है दोनों साइड. ये दोनों देखिए 3 और 4 सॉरी ये क्या है सी एंड डी. ये दोनों देखिए कृपा करके. इसमें देखिएगा ये नोवा से एनीमिया ट्रीट किया हुआ है और ये एक ड्रग है लिवोजेन एक्सटी. ये भी कॉम्पोजिशन है, इससे ट्रीट किया हुआ है. तो इसका जो सेल लाइन है, इसका जो सेल लाइन है और इसका जो सेल लाइन आफ्टर ट्रीटमेंट है, कौन बेटर दिख रहा है, कौन सिमिलर दिख रहा है? सी. मतलब रेनेटस नोवा क्योर नहीं कर रहा है. मैं पहली बार बोल रहा हूं. अंदर से जो मेन इंग्रेडिएंट्स है, जो मेन प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने से नेचुरली वो धीरे 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 सॉल्व हो रहा है. गॉट इट माय पॉइंट. ये जब सॉल्व हो रहा है तो ओरिजिनल सेल के साथ इसका जो सेल आफ्टर मीटिंग ऑल दिस डिमांड्स, क्योंकि ये तो डेफिशिएंसी है, आयरन डेफिशिएंसी मीट होता है. एनीमिया क्योर नहीं होता है, एनीमिया मैनेज्ड होता है. गॉट इट माय पॉइंट. ये देखिए फाइनल सेल और ये देखिए फाइनल सेल. मतलब जो काम कोई एनीमिक ड्रग भी करता है वही सेम काम नोवा भी करता है. राइट और रॉन्ग? राइट. ठीक बोल रहा हूं ना? जो आप ऐसे समझ रहे हैं वैसा बड़े बड़े साइंटिस्ट और डॉक्टर भी ऐसे ही समझ रहे थे. कोई बोल नहीं पा रहा था कि आपका ये रिपोर्ट में प्रॉब्लम है. बिकॉज आवर लैब, ये जो कल्चर है ना, एनिमल ट्रायल रिपोर्ट्स एथिकल अप्रूवल लेके बनाया हुआ है. ये लैब से ऐसे ही टेस्ट नहीं होता है. इसके पीछे BIS कंटिन्यूस भी रहता है. ठीक है, समझ में आ रहा है? ये हुआ. उसके बाद लास्ट में चलो, बस बस थोड़ा नीचे आओ और नीचे आइए, वो थोड़ा ऊपर जाओ. आप इसमें देखिएगा मेटेरियल्स एंड मेथड्स बोल के एक जगह है. अच्छा इसको कैंसिल करो. ये रहा है 1 नंबर पॉइंट. दूसरा इंटरेस्टिंग ना, नहीं वो नहीं. अच्छा छोड़ दो. अभी जो मैं दिखा रहा हूं वो इम्यूजेन में भी है, कड़ायु में भी है. ऐसे बहुत सारे पेपर को हमने प्रेजेंट किया, जो आज अगर बोल ले जाएंगे तो पूरा रात हो जाएगा. उतना भी टाइम नहीं है. सिर्फ मैं नोवा का दिखाया. तो मतलब हमारा हर एक पॉइंट को मैंने दिखाया. अभी दिखाइए, अभी देखिए ये रिपोर्ट्स बना किससे? रिपोर्ट ऑफ द इंटर मिनिस्टर कमिटी टू रिव्यू द रेगुलरी प्रीव्यू फॉर द न्यूट्रिशन. आंख खोल के देखिए. थोड़ा ऊपर उठाओ. नीचे. बस.
ये सेंट्रल गवर्नमेंट से बनाया हुआ कमेटी है, सुन लीजिए, CDSCO। इसमें फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री से है एक, उसके बाद इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR से भी एक डायरेक्टर है, उसके बाद उठाओ थोड़ा नीचे, हाँ, आयुष से भी है, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल से है, सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, उसके बाद रुको, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, उसके बाद ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया CDSCO, सेंट्रल ड्रग ऑब्जर्वेटरी, शायद कुछ होगा, इसका फुल नेम मैं बता दूंगा, ठीक है ना। उसके बाद चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर FSSSI, उसके बाद हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सेक्रेटरी। ये सब मिलके अभी एक कमेटी बन गया है। ये कमेटी का आगाज मुझे 3 बरस पहले था। गॉट इट माय पॉइंट? 3 बरस पहले। उठाओ थोड़ा, 7 नंबर पेज से शुरू करो। ये थोड़ा दिमाग खोल के सुनिए बस। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO, अभी हमारा जो नोवा है ये FSSSI का अंदर आता है। अभी FSSSI को सेंट्रल गवर्नमेंट ने CDSCO के अंडर कर दिया है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी विदाउट रिपोर्ट्स कुछ भी चीज बेच नहीं सकता। इसका पूरा कमिटी रिपोर्ट आ चुका है। गॉट इट माय पॉइंट? समझ में आ रहा है? अभी खेला देखिए, समझ लीजिए। थोड़ा उठाओ। अभी मेरे को यूएस FDA को इन्होंने रेगुलेटरी अथॉरिटी के हिसाब से रखा है CDSCO ने। तो हमारा प्रोडक्ट कौन सा अप्रूवल है? यूएस FDA अप्रूवल है। मैंने दिखाया था आप लोगों को। तो यूएस FDA अप्रूवल है, जो कि CDSCO भी बाहर जाने के लिए यूएस FDA अप्रूवल चाहिए, जो हम लोगों के पास है। गॉट इट माय पॉइंट? तो इंटरनेशनली जाने के लिए हम लोगों को कोई नहीं रोक सकता। बट थोड़ा रिपोर्ट में थोड़ा उठाओ, नीचे जाओ, बस 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 बस। इसमें देखिए, द विटामिन लेवल्स आर डिफरेंटली defined on the polyphenolic dose, in some cases of the therapeutic dose below 1 under RDA. RDA means regular dietary allowances, जो कि CDSCO ने माफ कर दिया है। ICMR, CDSCO, आयुष सब बैठ के बांध दिया है कि हम लोगों को इसके ऊपर डोज देना ही नहीं है। और FSSSI को 2 कैटेगरी में भाग कर दिया है। एक है FSMP मतलब फूड सप्लाई मेडिकल पर्पसेस, मतलब हमारा जितना भी आता है हेल्थ केयर का, वो मेडिकल पर्पस है, सिर्फ खाने के लिए ही नहीं, वो शरीर में उपकारी भी है। इसीलिए हर एक वो कंपनी को आगाह कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे, अभी मैं बोल लूंगा नहीं, आप लोग सभी जानते हैं, ऑलरेडी बहुत सारे फार्मास्यूटिकल्स कंपनी का दवाई को बैन कर दिया है। आपने देखा है ना, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आपने देखा है। तो ये CDSCO ने किया, बिकॉज वो सब कंपनी अपना प्रोडक्ट का क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पा रही है। दैट्स व्हाई फार्मास्यूटिकल हो, चाहे हर्बल हो, चाहे आयुष हो, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे यूनानी हो, चाहे सिद्धा हो, अगर वो बेंचमार्क नहीं रहेगा तो वो बंद हो जाएगा। और आपके पास ये विटामिन मिनरल, मैंने पहले दिखा रहा था ना आपको, विटामिन मिनरल एमाइनो एसिड प्रोफाइल, ये सब चाहिए अलोंग विद द ऑल डॉक्यूमेंटेशन एंड इंटरनेशनल टेस्टिमोनी रिपोर्ट। इंटरनेशनल जर्नल में इंटर रिसर्च रिपोर्ट चाहिए, जो कि आप लोगों के पास है। और ये चीज आप सीना ठोक के बोलिए, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं कोई कंपनी का, किसके पास है। जिसके पास नहीं है वो सब प्रॉब्लम में पड़ेंगे, सबके सब प्रॉब्लम में पड़ेंगे। और जिन लोगों के पास 200, 400, 500 प्रोडक्ट है, कोई रिसर्च नहीं है, सिर्फ हवा देके बिजनेस कर गया, वो लोग तो गए काम से। तो मतलब वो उन सब का बिजनेस
आपके तरफ आने वाला है तो आपको आंख खोलना चाहिए या आंख सो जाना चाहिए? हाँ, अभी भी अगर सो गए बात खत्म, क्योंकि ये रिपोर्ट मैं बाद में डिस्क्लोज करूंगा आपको। ये गवर्नमेंट से इनसे पब्लिश हुआ रिपोर्ट्स है, ये कोई मेरा बनाया हुआ रिपोर्ट्स नहीं है। गॉट इट माई पॉइंट? तो दिस इज द टाइम आपका कंपनी एज पर द कंप्लायंस कितना हाईली कंप्लायंस है, जो सीने के साथ सीने लगा के बात कर सकता है, आंख से आंख लगा के बात कर सकता है। इसीलिए आज आप लोगों को कंपनी को इतने बड़े सिद्धियां हासिल हो रहा है, ये कोई मैजिक नहीं हो रहा है। गॉट इट माई पॉइंट? समझ में आ रहा है मेरा बात? तो ये अपॉर्चुनिटी को, ये देखिए प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक हमारा जितना भी है ये सब अंडर FSSAI एंड CDSCO इश्यूज एज ए प्रीबायोटिक टैबलेट्स कैप्सूल्स फॉर्मेट्स वाज हेल्ड ऑन 26 अप्रैल 2023। वो लोग सब ऑलरेडी कर चुके थे। ये कितना दिन हुआ है? ज्यादा दिन नहीं, शायद 10-15 दिन ही हुआ है ये रिपोर्ट पब्लिश हुआ है, लेकिन पहले से वो मॉनिटर कर रहे थे। कमिटी ऑलरेडी बन गया था। 1-1 रुपए से क्या महल बनाओगी? इस 1 रुपए की कीमत तुम क्या जानो सुनील बाबू। मिसाइल छोड़ दिया है, ऑलरेडी मिसाइल छोड़ दिया है। अभी वो मिसाइल में कौन कौन फंसेगा वो तो आप देख ही लोगे। ऑलरेडी, मेरा बात नहीं है, आप लोग ऑलरेडी कागज के माध्यम से बहुत सारे फार्मास्यूटिकल कंपनी को ऑलरेडी बैंड होते देख लिया है, बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स बैंड होते देखा है। राइट और रॉन्ग? मेरे सामने ये जो शख्स वैसे इंटेलिजेंस ग्रुप से है, मेरे शायद आप सम्मति लेंगे। राइट और रॉन्ग? तो दिस इज द राइट टाइम कि उनका जो बिजनेस है, मैं ये नहीं कहूंगा, हमारा बिजनेस को आप लोगों को 10 टाइम नहीं 100 टाइम्स बढ़ाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। बिकॉज यू आर इन द प्लेटफॉर्म वेयर यू आर ऑल, मेरे को जितना भी यूट्यूब में जितना भी मेरा रेनोवियंस देख रहे हैं, मैं सब लोगों को मेरा आभार प्रकट करता हूं कि आप सबके लिए आज हम इस जगह पर खड़े हैं। बूंद बूंद से ये सागर बना है। राइट नाउ रेनेटस वेलनेस कोई छोटा कंपनी नहीं है। दिस इज हाईली कंप्लायंस कंपनी विच हैविंग द प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस एंड ऑल दिस थिंग्स। अभी आपके सामने खड़ा होने के लिए साहस चाहिए, तो आप अपना काम आगे बढ़ाते जाइए और ये जो सुनहरा मौका, इसका पूरा लाभ आप उठा लीजिए। तब देखिएगा रेनेटस कहां से कहां चले गया। और मैं थ्रू यूट्यूब के माध्यम से पूरा विश्व को यह संदेश दे रहा हूं कि रेनेटस इंटरनेशनली आ रहा है। अगर रोक सकते हो तो रोक लो। थैंक यू।